आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल बात समझाने वाली हूँ जिससे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मास्टर बन जाओगे, या फिर मैं कहना चाहूंगी अपनी जिंदगी में एकदम मास्टर बन जाओगे। आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में होगी। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तो पूछो ही मत, आपको कोई टेक्निक फॉलो करने की जरूरत नहीं होगी। आप सब कुछ बहुत ही इजीली मैनिफेस्ट कर पाओगे इस छोटी सी बात को समझ करके। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अपनी अपनी लाइफ में एकदम हंस मस्त और स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है काजल और आप लोग देख रहे हैं वी आर द ब्यूटीफुल सोल्स, जहां पर हम लोग बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, स्पेशली अब्राहम हिक्स की टीचिंग्स के बारे में, वो भी बिल्कुल हिंदी भाषा में। उसके अलावा सेल्फ हेल्प और सेल्फ मोटिवेशन के बारे में। तो शुरुआत करूंगी मैं अपने छोटे से पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ, जिससे मुझे ये आइडिया क्लिक हुआ। हालांकि ये टॉपिक जो है अब्राहम ने भी अपनी बुक में समझाया हुआ है काफी अच्छे से, जो मैंने काफी टाइम पहले पढ़ा था, लेकिन आज मुझे बहुत ही डीपली इस चीज से मैं कनेक्ट कर पाई हूँ। और वो क्या कनेक्ट कर पाई हूँ, कैसे हुआ, तो मैं आपको बताती हूँ। आज है रामनवमी। हाँ, रामनवमी है, जिसमें क्या होता है नॉर्थ इंडिया साइड में हम लोग एक प्रसाद बनाते हैं, मतलब छोटे छोटे कन्याओं की पूजा की जाती है और उनको खाना खिलाया जाता है। खाने में हम लोग प्रसाद बनाते हैं, सब्जी, पूरी, हलवा, खीर, उसके अलावा काले चने, है ना। तो ये सारा मैं प्रसाद बना रही थी आज सुबह, और जैसे ही मैं मतलब हलवा बना रही थी और हलवे में मुझे डालनी थी चीनी, है ना। बूरा माने चीनी को जो पाउडर फॉर्म में बना लेते हैं वो। अब जैसा बूरा होता है वैसा ही नमक भी होता है ना, और दोनों ही सेम से डब्बे में रखे हुए हैं। बट मैं काम करते रहती हूँ तो मुझे पता है किसमें क्या है। अब मैंने क्या किया, गलती से हलवे में डालने के लिए नमक का डिब्बा उठा लिया, और जैसे मैंने उठाया मुझे तुरंत से मतलब हो गया कि अरे ये तो नमक का डिब्बा है, इसको हटाओ, मुझे तो यहाँ पे शक्कर डालनी है, यानी कि बूरा या मीठा चीनी डालनी है। और तुरंत मेरे माइंड में आया कि थैंक गॉड, वरना नमक तो मेरे पूरे हलवे को खराब ही कर देता। इतनी मेहनत से मैं उसे बना रही थी, अगर मैं शक्कर की जगह उसमें नमक डाल देती तो मेरा पूरा हलवा स्पॉइल हो जाता। और मेरे माइंड में क्लिक हुआ कि एग्जैक्टली यही तो हम सभी अपनी डे टू डे लाइफ में भी कर रहे हैं, है ना। अब काफी लोग इसको नहीं समझ पाए होंगे, तो आप इसको ऐसे समझो कि सपोज दैट हम सभी के घर में किचन है ना। अब आप मान लो आप अपने किचन में जाते हो और अपनी फेवरेट डिश, मैं आपको बोलूं कि आप सबकी जो जो फेवरेट डिश है ना, आपको वो बनानी है, ठीक। और आपके किचन में हर एक मसाला, हर एक इंग्रेडिएंट्स है जो भी आप सोच सकते हो, राइट। जैसे 10 तरह के मसाले हैं, दूध है, नमक है, चीनी है, शक्कर है, हर एक तरीके का मसाला है, मतलब हर एक चीज आपके किचन में है। अब मान लीजिए आपकी फेवरेट डिश जो भी आप बनाना चाहते हो, है ना। अब यहाँ पर हम लेके चलते हैं कि लेट्स से आपको खीर बनानी है, आपको खीर पसंद है। तो जब आप अपने लिए खीर बनाओगे तो क्या आप अपनी खीर में मिर्ची पाउडर डालोगे? नहीं डालोगे ना। क्या आप उसमें हल्दी पाउडर डालोगे? नहीं डालोगे। क्या नमक डालोगे? नहीं डालोगे। गरम मसाला डालोगे? नहीं डालोगे। अच्छा, चाय पत्ती डालोगे? नहीं डालोगे। क्यों नहीं डालोगे? क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। अगर आप ये सब अपनी खीर में डालोगे तो आपकी पूरी खीर बर्बाद हो जाएगी, पूरा उसका टेस्ट तो छोड़ दो, वो पूरी बर्बाद ही हो जाएगी, राइट। तो आप इस चीज को ऐसे समझो कि हम सबकी जो लाइफ है ना, वो एक किचन की तरह ही है। मतलब अब्राहम हिक्स कहते हैं कि हमारी जो जिंदगी है वो एक बहुत बड़ी किचन की तरह है, जिसमें हर एक तरीके का इंग्रेडिएंट्स है। जैसे उसमें हैप्पीनेस भी है, उसमें लव भी है, उसमें एबंडेंस भी है, और उसके साथ ही साथ उसमें फियर भी है, उसमें जेलसी भी है, उसमें लैक भी है। अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं तो उसमें बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो हमें बहुत प्यार करते हैं, जिन्हें हम बहुत प्यार करते हैं, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे स्पाउस हैं, हमारे किड्स हैं, हमारे चिल्ड्रंस हैं, है ना, हमारे सिबलिंग्स हैं। उसके अलावा बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनसे जो हमें पसंद नहीं है ना। मतलब जो नेगेटिव लोग, जिन्हें कह सकते हैं कि ये तो बहुत नेगेटिव है, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हालांकि अब्राहम हिक्स कहते हैं कि इंसानों में भी, मतलब ह्यूमन भी, कोई नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं होता, क्योंकि ऐसा एट द सेम टाइम जिस इंसान से आप बहुत नफरत करते हो, उसी सेम टाइम में कोई दूसरा इंसान उससे बहुत प्यार भी करता है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी लाइफ में हर एक तरह का इंग्रेडिएंट्स है, चाहे वो कुछ भी हो, जैसे कि मैंने पहले बताया। लेकिन जो मेन पावर है वो है आपकी चॉइस के अंदर, कि आप क्या चूज करते हो, राइट। कहने का मतलब ये है कि जो आपका काम है ना, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी डिजायर डिश के लिए, जो भी आप बनाना चाहते हो, उसके लिए राइट इंग्रेडिएंट्स को चूज करना है।
राइट। अगर आप अबंडेंस चाहते हो तो आपको ग्रैटिट्यूड चूज करना होगा अपनी लाइफ में से, आपको अप्रिसिएशन चूज करना होगा, आपको जॉय चूज करना होगा, है ना। अगर आप अपनी लाइफ में लव चाहते हो तो आपको ट्रस्ट को चूज करना होगा, आपको केयर को चूज करना होगा, आपको सबसे इंपॉर्टेंट सेल्फ लव को चूज करना होगा, है ना। मतलब कहने का ये है कि आपकी लाइफ में हर एक तरह का इंग्रेडिएंट्स है, सेम उसी तरीके से जैसे हमारी किचन में है, लेकिन आपको उसको चूज करना है जो आपके लिए बेटर है, जो आपकी डिश को स्वादिष्ट बनाएगा, है ना। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात आपको ये समझने की है कि जो चीज आपके काम की नहीं है आपको उससे फाइट नहीं करना, है ना। जैसे जब आप खीर बनाने के लिए खड़े हुए थे या हलवा बनाने के लिए खड़े हुए थे और आपने देखा कि आपके किचन में लाल मिर्ची का डब्बा भी रखा हुआ है, तो आप उससे लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे, उसे उठा के बाहर फेंकने की कोशिश नहीं करोगे, क्योंकि वो रखा है तो रखा रहने दो, उसकी भी अपनी एक वैल्यू है, उसका भी अपना एक काम है, आपको उससे फाइट नहीं करनी है ना। सेम इसी तरीके से अगर आपके लाइफ में हर एक तरीके का इमोशन है, हर एक तरीके के सिचुएशन है, हर एक तरीके के इंसान है, लेकिन आपको चूज उस इंसान को करना है, उस इमोशन को करना है, उस थॉट को करना है जो आपके लाइफ में वैल्यू ऐड करेगा, जो आपको फील गुड करवाएगा, राइट। जैसे किचन में मैंने आपको बताया वैसे ही लाइफ में भी काम करता है। अगर आपको खीर बनानी है तो आप केसर चूज करोगे, ड्राई फ्रूट्स चूज करोगे, चीनी चूज करोगे, मिर्ची, हल्दी, नमक, इन सबको उठा के बाहर नहीं फेंकने की कोशिश करोगे, वो रखे तो उन्हें रखे रहने दो। सेम उसी तरीके से आपको अपनी लाइफ में भी करना है ना। कहने का मतलब ये है कि जिंदगी में अगर आप अपने थॉट्स और फीलिंग को कॉन्शियसली चूज करोगे तो आप अपनी रियलिटी को भी कॉन्शियसली क्रिएट करोगे, जैसा आपको चाहिए बिल्कुल वैसा। नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव लोग एग्जिस्ट करेंगे और वो हमेशा रहेंगे आपके आसपास, लेकिन आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए क्या यूजफुल है, क्या आपकी लाइफ को बेटर बनाता है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे, आपको पता है कि ये चीज मेरी डिश को खराब कर देगा, फिर भी आप उस चीज को डालोगे तो वो चीज खराब होगी ही होगी। जैसे कि आपको पता है कि नेगेटिव इमोशन वो ऐसी सिचुएशन जिनके बारे में सोच के आपको बुरा लगता है, उन पे फोकस करने से आपको गुस्सा आएगा, आप आउट ऑफ अलाइनमेंट होगे, लेकिन फिर भी अगर आप सेम चीज को रिपीट करोगे, है ना, तो वो आपको आउट ऑफ अलाइनमेंट लेकर जाएगा और आपकी लाइफ में अनवांटेड सिचुएशन, अनवांटेड पीपल, अनवांटेड चीजें मैनिफेस्ट होंगी और फिर आप बोलोगे कि ये तो मुझे नहीं चाहिए थी, है ना। अगर आप अपनी खीर में नमक डालोगे तो वो खराब होगी ही होगी। तो इसी तरीके से डिसाइड करो कि आपकी लाइफ में आपको क्या चाहिए और आपको ये भी पता है कि वो किस चीज से अचीव हो सकता है, कौन से थॉट से आप अलाइनमेंट में आओगे, किस तरीके की सिचुएशन से, किस तरीके के फीलिंग से आप अलाइनमेंट में रहोगे। तो उन्हीं चीजों को चूज करो जो आपको अलाइनमेंट में रखे, बाकी चीजें जो जैसी चल रही है उन्हें चलने दो, उनसे जबरदस्ती फाइट करने की आपको जरूरत नहीं है, उनको अपनी लाइफ से भगाने की, निकालने की जरूरत आपको नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस चीज को याद रखो कि आपकी जो लाइफ है ना वो एक वेल स्टॉक्ड किचन की तरह है, जिसमें हर एक तरह का इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल है। आपका पावर आपकी चॉइस में ही है। अगर आप अनवांटेड थॉट्स को इग्नोर करके सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स चूज करते हो तो आपकी जो डिश है, यानी कि आपकी जो लाइफ है, वो हमेशा डिलीशियस ही रहेगी। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप अपनी लाइफ की डिश में कौन सा इंग्रेडिएंट डालना चाहोगे जिससे आपकी लाइफ एकदम अमेजिंग हो जाए। क्या वो ग्रैटिट्यूड होगा, क्या वो जॉय होगा, क्या वो अप्रिसिएशन होगा, या फिर वो जेलसी होगा, या फिर हेट करना होगा, या फिर कोई भी नेगेटिव इमोशन, है ना। तो रिप्लाई में जरूर से बताइएगा, मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगी। तो चलिए आज के वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। उसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन है तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं हमेशा हर एक क्वेश्चन और कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। तो चलिए, अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब सारा ध्यान रखिए और याद रखिए, वी आर द ब्यूटीफुल सोल्स। बाय बाय।